आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का। कहता है स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ट्रांसलेट इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए अ पार्टिकल केप्ट ऑन द टॉप ऑफ स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट स्लाइड्स। तो देखिए ये स्फीयर है और इस स्फीयर को हमने ए एक्सेलरेशन दिया और ये ऐसे खिसक रहा है ए एक्सेलरेशन से, और यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। तो जब पार्टिकल रखा होगा तो इसका कुछ पता मास होगा, मान लीजिए एम मास है। तो जैसे ही, चूंकि अभी देखिए यहाँ कोई फ्रिक्शन की बात नहीं की कही गई है, तो जब ये स्फीयर इस डायरेक्शन में मूव करेगा राइट में, तो ये क्या होगा, खिसक करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी इसके ऊपर वो स्लाइड करने लग जाएगा। फ्रिक्शन होता तो बात अलग होती, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, इसी में ही खिसकेगा। क्योंकि जब ये आगे मूव करेगा, मान लीजिए एम ए वेलोसिटी, एम ए फोर्स से अगर ये आगे मूव कर रहा है, ध्यान समझिए, क्योंकि हमें स्फीयर को रेफरेंस मान के काम करना है। तो अगर मान लें कि हम रेफरेंस स्फीयर पे बैठे हैं, तो हमें क्या महसूस होगा, इस पार्टिकल पर एक फोर्स महसूस होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा, जीरो फोर्स, जिसको शूडो फोर्स बोलेंगे, और वो इस डायरेक्शन में महसूस होगा। अब इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ, mg। तो इस पर नॉर्मल फोर्स कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ, और mg देखिए, अब मान लीजिए ये हमारा एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये थीटा बनेगा, क्योंकि थीटा एंगल के लिए ही पूछ रहा है वो। तो ये कंपोनेंट हमारा बनेगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा mg sin थीटा, जो इसको इसमें खिसकाएगा v वेलोसिटी से। ठीक है, यानी कि v वेलोसिटी से खिसकेगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दें कि देखिए, अगर ये r है तो यहां से इसको हम एक ट्रायंगल बना लें। तो अगर ये r है और ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा r cos थीटा, क्योंकि ये काम आएगा भी, और पूरी डिस्टेंस r है ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये पार्ट, जो इतना पार्ट है, वो हमको कितना देगा, ये r माइनस आर कॉस थीटा। ये वाला छोटा सा पार्ट r माइनस आर कॉस थीटा देगा। तो अगर हम इसमें वर्क डन देखें तो हमारे पास तीन प्रकार के यहाँ फोर्स लग रहे हैं। एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, एक वेट काम कर रहा है, और तीसरा नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है। देखिए, नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो होगा। तो पहले लिख लेते हैं, नॉर्मल फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स और प्लस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखिए, नॉर्मल तो चूंकि नॉर्मल है और ये मूवमेंट इसका इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल और मूवमेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। ग्रेविटी की वजह से देख लें, अब ग्रेविटी क्या काम कर रही है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो पहले मान लीजिए इनिशियली यहां था और यहां आ गया, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो इतना डिस्प्लेस किया ग्रेविटी ने, सॉरी इस डर, हाँ, चूंकि एम ए नहीं, पहले हम स्यूडो फोर्स के लिए देख लेते हैं या ग्रेविटी के लिए देख लेते हैं। ग्रेविटी ने यहाँ से इसको यहाँ ढकेला, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ किया। तो ग्रेविटी द्वारा वर्क डन क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी और इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने आपको बताया आर माइनस आर कॉस थीटा, तो आर ले लीजिए कॉमन। और स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए पहले पार्टिकल यहाँ था और यहाँ से होने के बाद फिर इसको इतना डिस्प्लेस होना पड़ा, यानी ये डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी। और ये डिस्टेंस देखिए इसी ट्रायंगल से निकल जाएगी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा। तो हमको क्या मिलेगा, m इंटू ए, स्यूडो फोर्स एम ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर साइन थीटा, इज इक्वल टू इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको पता नहीं है, तो ये आ जाएगा जीरो।
अब यहाँ ध्यान ध्यान देते हैं, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम ए आर साइन थीटा और इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी वी है जब ये थीटा एंगल बनाता है, यही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। एम 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 सब जगह से कैंसिल आउट हो गया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 और जी, अच्छा ठीक है, 2r, यहाँ 2gr हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 2ar साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, 2r कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ वाले को पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, ए साइन थीटा और प्लस जी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पार्ट आ गया। चूंकि v हमें निकालना है तो v को हम लिख लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2r ए साइन थीटा ब्रैकेट में प्लस जी 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारा आंसर है, यही हमको पता करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं।